Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेजरमेंट. अब देखो, इस चैप्टर की एक खास बात, ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए. वो क्या करेगा, आपको किसी और चैप्टर के अंदर ही आपको इसका यूज़ करवा देगा. कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि क्या है, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई एक रेक्टेंगल है जिसकी की लंबाई जो है वो है हमारे पास 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और एक जगह दे दिया जाए कि उसकी जो ब्रेथ है वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर. तो हमसे वो क्या निकलवा लेगा, इसका एरिया निकलवा लेगा. अब देखो, इसका एरिया निकलने में क्या दिक्कत आएगी कि कुछ चीज़ें तो सेंटीमीटर में, कुछ चीज़ें मीटर में. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी यूनिट है, तो इसलिए आप इसको शायद कन्वर्ट कर भी पाओ. लेकिन जब यही चीज़ें डेकामीटर में, डेसी सेंटीमीटर में, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं, तब हमें दिक्कत आने लगती है. या फिर किलोमीटर्स में है कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में है, कुछ चीज़ें आर में है. तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं कि आखिर अगर हमारे पास एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा तरह की यूनिट्स दे रखी हों तो उनको हम कैसे एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसको हम देखेंगे. साथ ही साथ हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास. और देखिए, अब अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक कह लो या उसको पढ़ने का तरीका कह लो, एक ऐसी सीरीज़ आपको याद करवा दी जाएगी जिसकी हेल्प से आप ये कन्वर्जन जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे. तो वो सीरीज़ क्या है उसको देख लेते हैं. वो है हमारे पास किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ पे एक डैश रखेंगे, डेसी, सेंटी और मिली. अब हिंदी में भी इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली. अब यहाँ जो मैंने आपके लिए जगह छोड़ी है, इस स्पेस में क्या आएगा, अब यहाँ तो चाहे आपका मीटर आ सकता है, चाहे आपका ग्राम आ सकता है और चाहे आपका लीटर आ सकता है. ये तीनों में से कोई भी यूनिट आ सकती है. अब देखो, अगर मुझे किलो से डेसी में जाना है या डेसी से हेक्टो में जाना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी. तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, मैंने क्या कहा, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारी यूनिट्स हैं वो होती जाती हैं बड़ी, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे जो यूनिट्स हमारी वो हो जाती हैं छोटी. तो हम सब ने पढ़ा है ये वाली बात तो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना. तो हमने ये चीज़ कैसे निकाली, देखो मीटर कहाँ पे है, ये रहा, सेंटी कहाँ पे है, ये रहा. तो हमें एक बात समझ में आई यहाँ से छोटी सी, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे हमारी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कम होती चली जाती हैं. लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी ज़ीरोज़ लगानी है, कितनी ज़ीरो से डिवाइड करना है, कितनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है. तो उसका भी एक तरीका है. क्या, हमने एक चीज़ तो सीख ली कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, मतलब अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. अब बात आती है कि किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड. तो ध्यान रखिए, अगर मैं एक स्टेप ऊपर आती हूँ तो मुझे एक ज़ीरो से डिवाइड. अब एक ज़ीरो से मेरा मतलब है कि 10 से डिवाइड, क्योंकि ज़ीरो से तो हम किसी चीज़ को डिवाइड कर ही नहीं सकते. वैसे ही अगर मैं 2 स्टेप ऊपर आती हूँ तो मुझे 2 ज़ीरो से डिवाइड. अगर मैं 3 स्टेप ऊपर आती हूँ मिली से तो मुझे 3 ज़ीरो से डिवाइड. तो इस तरीके से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि जैसे जैसे जितने स्टेप्स हम ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे उतने ही ज़ीरो से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. और यही सेम काम, मतलब इसका जो उल्टा प्रोसेस, कि जितने स्टेप हम लोग नीचे आएंगे उतने ही ज़ीरो से मुझे क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर हम ले लेते हैं कि मेरे पास 5 किलोग्राम्स हैं और मुझे उसे कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम्स में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी. तो देखो, सबसे पहले चेक करो कि किलो कहाँ लिखा हुआ है और सेंटी कहाँ लिखा हुआ है. तो किलो ऊपर है और सेंटी नीचे है, मतलब मुझे बड़े से छोटे की तरफ आना है. इतनी चीज़ें तो मुझे क्लियर हो गई. लेकिन अब कितनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम काउंट कर लेते हैं. 1 बार आए नीचे, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए. यानी कि मुझे इसको किलोग्राम से सेंटीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 5 ज़ीरो से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा मेरा आंसर 50, यानी कि 5 लाख सेंटीग्राम्स. तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. अभी ये तो बहुत एक छोटा सा, बहुत आसान सा एग्जाम्पल था.
आप इन सबको कर पा रहे होंगे। तो अब एक बार आप इस डायग्राम को अपनी कॉपीज़ में बना लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डिवाइड करेंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने स्टेप नीचे आएंगे उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई, जितने स्टेप ऊपर जाएंगे उतने ही जीरो से हमें करना पड़ेगा डिवाइड। तो देखो अगर मान लो कि आपकी बात मुझे डेका से डेसी में आना था, तो देखो कैसे करेंगे अब। अगर मुझे डेका से डेसी में आना है तो मैं कितने स्टेप नीचे आऊँगी, मैं आऊँगी एक स्टेप और 2 स्टेप, यानी कि डेका से डेसी में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई, और 2 बार आए हैं तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अगर मुझे डेसी से डेका में जाना होता तो मैं क्या करती, तो मुझे ऊपर जाना था तो मैं डिवाइड करूंगी कितने जीरो से, 2 जीरो से, यानी कि मुझे 100 से करना पड़ता है इसको डिवाइड। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि अब हमें अगर हम किसी यूनिट से कन्वर्ट करते हैं तो कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। अब देखो अगर आप इसको याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो छोटी सी जगह में रफ वर्क के हमें स्पेस मिलता ही है, आप वहाँ पर अपनी ये टेबल बना लो और उसके अकॉर्डिंग आप देख के फटाक से बता सकते हो कि अब हमें इस स्टेप में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे, जिसमें कि हम पेरीमीटर के बारे में, एरिया के बारे में देखेंगे, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। इसीलिए मैंने ये चैप्टर आपको उस चैप्टर से पहले कराया, ताकि यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी साथ साथ, और आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस किस तरीके से मिलने वाले हैं, कैसे आपको इस चैप्टर को एक तरह से अप्लाई करना है अपने एग्जाम में जाके। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ हल्के फुल्के एग्जाम्पल्स, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हमें चीज़ों को कन्वर्ट कैसे करना है अगर क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनके बेस पर ही, जो भी मैंने आपको अभी टेबल के बारे में बताया कि उनके बेस पे हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो जैसे कि अब हमें दिया हुआ है कि कोई हमें यूनिट, कोई वैल्यू हमें दी हुई है जो कि मीटर के अंदर है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। अब हम सब जानते हैं, हमने अपनी टेबल में अभी भी देख लिया कि मीटर कहाँ है, ये लिखा, और सेंटीमीटर कहाँ है, ये लिखा। तो हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कितने स्टेप नीचे जा रहे हैं, 2 स्टेप नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाने के लिए मल्टीप्लाई, 2 स्टेप जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये बात समझ में आ गई कि हमें इसको वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। और जैसे ही हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 20, यानी कि आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो अब की बार हमें क्या दिया हुआ है, हेक्टोमीटर, और हमें कन्वर्ट करना है किसको, किसमें, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। हमें जाना है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब हम देख लेते हैं कितने जीरो से मल्टीप्लाई, तो 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, यानी कि इस वैल्यू को मुझे करना पड़ेगा 4 जीरो से मल्टीप्लाई, 72574, 4 जीरो से मल्टीप्लाई। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको सिखाऊं तो नीचे आएंगी डेसिमल हटाने के बाद 5 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, आंसर आएगा 4272574, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो बच गई थी, तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट। बस आपको यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो और उसमें कितनी जीरो से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए इसी के बेसिस पे क्लास क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर है कि 3 ग्राम 2 डेसीग्राम 5 सेंटीग्राम को हमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम्स में। तो देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको अलग अलग कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीग्राम में, और फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। कैसे, पहले हम ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम डेसीग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और फिर सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। तो देख लेते हैं ग्राम कहाँ पर है, ये रहा, और मिलीग्राम कहाँ पर है, नीचे, ठीक है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 2 3 जीरो से। तो सबसे पहले हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3000 मिलीग्राम। नेक्स्ट 2 डेसीग्राम, डेसी से मिली में जाने के लिए 2 जीरो से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 200 मिलीग्राम्स। फिर सेंटीग्राम से मिलीग्राम में जाने के लिए 1 जीरो से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 × 10 यानी कि 50 मिलीग्राम्स। अब देखो सारी चीज़ें मिलीग्राम्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो अब हम इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3250 मिलीग्राम्स। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस बड़े से क्वेश्चन को भी एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। बस आपके माइंड में इस टेबल की क्लियरेंस होनी चाहिए कि टेबल हमें किस तरीके से अप्लाई करनी है। तो ये तो थी हमारे पास कि हमने
मीटर को, ग्राम्स को, लीटर को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपके सिलेबस में कुछ और यूनिट्स भी दी गई हैं, जैसे कि आपके में टाइम भी दिया गया है, तो हम टाइम के बारे में बातें करेंगे। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है जितनी भी चीज़ें मतलब हमें दी हुई हैं, हम सबको देखेंगे कि किस किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी देखते हुए चलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइम यानी कि समय के बारे में। समय में कौन कौन से यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईयर से। तो अब देखो, ईयर भी हमारा दो तरीके का हो सकता है, एक हमारा नॉर्मल ईयर और एक हमारा लीप ईयर। तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें हमारे पास कितने डेज होंगे, उसमें होंगे हमारे पास 366 डेज। और अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो यानी कि जिसको हम लिखते हैं 1 ईयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 365 डेज। अब ईयर के अंदर क्या होते हैं हमारे पास मंथ, यानी कि जो 1 ईयर होगा वो कितने महीने के बराबर होगा, ये होगा हमारे पास 12 मंथ्स के बराबर। अब एक महीना किसके बराबर होगा, ये जो 1 मंथ होगा ये होगा हमारे पास या तो 30 या फिर 31 डेज। क्वेश्चन में वो आपको मंथ स्पेसिफाई करेगा, अगर नहीं करता है तो हम 30 डेज के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर एक महीने में एक मंथ में और हम वीक का रिलेशन भी देख सकते हैं। तो एक मंथ में होते हैं 4 वीक, ठीक, और 1 वीक में होते हैं हमारे पास 7 डेज। अब 1 डे में होते हैं हमारे पास 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे, और 1 घंटे में होते हैं हमारे पास 60 मिनट। अब 1 मिनट में होते हैं हमारे पास 60 सेकेंड। वैसे तो ये सारी यूनिट्स हम लोगों को पता ही हैं, बट स्टिल क्योंकि मुझे आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन कराना था तो मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी थी। अब हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जनरली जो क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछा जाता है, और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, फिर से यहाँ पर हमें वही रूल फॉलो करना है कि जैसे ही हम बड़ी से छोटी यूनिट में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि मान लीजिए अगर वो आपको डे से आवर्स में कन्वर्ट करा रहा है तो हम क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई, 1 घंटे से मिनट में कन्वर्ट करवा रहा है तो हम किससे करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम उल्टा काम कर रहे हैं, मतलब अगर हम मिनट से आर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड। मतलब एक चीज़ समझ में आ गई पिछली बार की तरह ही, जैसे हमने भी सीखा कि अगर हम छोटी से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और बड़ी से छोटी यूनिट में जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किस वैल्यू से मल्टीप्लाई, किस वैल्यू से डिवाइड, वो सारी की सारी मैंने आपको टेबल की फॉर्म में यहाँ पे लिखवा चुकी हूँ। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर की कोई स्पीड है जिसको कि हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार मेनी ऑफ टाइम्स आपसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे। कैसे करेंगे अब देखते हैं। देखो पर आवर का मतलब यहाँ पे क्या होता है डिवाइड, ठीक। तो यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 25 किलोमीटर, और पर का मतलब डिवाइड, तो यानी कि जो आर है वो नीचे लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए कि मुझे इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, और इस आर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो देखो अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में जाना है तो अभी अभी हम सीख के आए हैं कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ये हो गया कन्वर्ट। अब आर से मुझे कहाँ जाना है, सेकंड में। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एक आर को पहले मुझे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटे को पहले मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर इन मिनट्स को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यानी कि पहले तो मुझे 60 मिनट के लिए और फिर मुझे 60 सेकंड के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया। ऊपर आपका आएगा 250 और नीचे आपका आ जाएगा 36। इन दोनों को जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा इन मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कि किस तरीके से किलोमीटर पर आर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो ये तो था हमारा बेसिक तरीका जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक नंबर से मल्टीप्लाई या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं कि वो नंबर आखिर हमारे पास कैसे आता है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो ध्यान से देखो, फिर से हम वही काम करेंगे, किलोमीटर ऊपर और आर नीचे। मीटर में जाना है तो ये 1000, सेकेंड्स में जाना है तो 60 × 60। सॉल्व करना शुरू करोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ बचेगा 10/36। कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 18। यानी कि
मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि अगर कभी भी मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। आप चाहो तो इस बात को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है ये बहुत फेमस कन्वर्जन है, बहुत बार एग्जाम से पूछी जाती है। नहीं याद रखना चाहते हो तो ये तो हमारे पास बेसिक तरीका है ही, जिससे आप किसी भी वैल्यू का कैसे भी कभी भी निकाल सकते हो। अब एक चीज़ और, जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, कि अगर मुझे मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर्स में, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक, ये दो चीज़ें हम याद रखेंगे। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। बस मुझे आपको ये समझाना था। तो अगर आप कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि कोई वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि कैसे आप निकाल सकते हो। अब चाहे तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, चाहे आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर लो, वो आपकी चॉइस है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट की तरफ। उसमें हम देखने वाले हैं खास तरह का रिलेशन, जो कि हम देखते हैं मीटर या सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन लीटर्स के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये नेक्स्ट रिलेशनशिप है ये हम देखने जा रहे हैं मीटर या सेंटीमीटर क्यूब की रिलेशनशिप लीटर या फिर मिलीलीटर के साथ। कैसे? इस चीज़ को आपको एक याद रखना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब जो होता है हमारा, वो 1000 लीटर के बराबर होता है। अगर आपको एक ही रिलेशन याद है तो हम इसको आराम से ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? देखो देखते हैं। अगर मुझे मीटर क्यूब से किस में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, तो मैं कैसे करूँगी? देखो ध्यान से। हम सब जानते हैं कि 1 मीटर में होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे क्यूब चाहिए तो मुझे इन दोनों का क्यूब करना पड़ेगा। तो जब मैं 1 मीटर का क्यूब करूँगी और 100 सेंटीमीटर का क्यूब करूँगी, तो देखो मेरे पास क्या निकल के आएगा। ये तो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं 100 का जो क्यूब होगा वो हमारी बन जाएगी ये वैल्यू। यानी कि अब मैं 1 मीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से 6 जीरोस मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, और ये बन गया मेरे पास 1 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब 3 जीरो से मैं यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल कर सकती हूँ। इसका मतलब कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब मेरा किसके बराबर आ गया, 1 लीटर के, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सेकेंड रिलेशन लिखवाया हुआ है। इसी तरीके से हम सेंटीमीटर और मिलीलीटर के बीच में भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1000 से 1000 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो ये 3 रिलेशनशिप जो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे जब हम मेंसुरेशन के पार्ट पे पहुँचेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम क्यूब्स, क्यूबॉइड, पानी की स्पीड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इनको खुद से नोट कर पा रहे हैं, अपने सेल्फ नोट्स बना पा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ, जिसमें हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। यानी कि आपने क्वेश्चन देखा होगा आपके एग्जाम में कि या तो आपको जो टेम्परेचर है, जिसको हम बोलते हैं ताप, उसका जो तापमान है वो आपको सेल्सियस में दे रखा होगा तो आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फिर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ होगा तो आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है। अब सेल्सियस को हिंदी में सेल्सियस ही बोला जाता है, फ़ारेनहाइट को भी फ़ारेनहाइट ही बोला जाता है। इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, सेल्सियस को हम डिनोट करते हैं डिग्री C और इसको हम डिनोट करते हैं डिग्री F। इस तरीके से डिनोट करने का तरीका होता है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, उसको देखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशनशिप हमें दिया हुआ है ये है हमारा सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो फॉर्मूला है इसका C/5 इज इक्वल टू F-32/9। आप देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे कि आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो आपको वो बोलेगा कि इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाओ। ये सेल्सियस में है तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कराने के लिए बोलेगा। तो एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं इस तरीके का, और फिर आपको मैं यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में कईयों बार पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो अब हमें फ़ारेनहाइट से किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो क्योंकि फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमें दी हुई है तो हम इसको कहाँ पुट कर देंगे, फ़ारेनहाइट की जगह पे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, C/5 इज इक्वल टू 59 - 32/9। जैसे ही आप
59 में से 32 को माइनस करोगे तो ये बनेगा 7 और ये गया 5 में से 3 गया तो 27/9। 9 से जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि जो सेल्सियस में आंसर बनेगा वो बनेगा 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये हम निकाल चुके हैं। इसी तरीके से अब देखते हैं इसको। तो अब की बार सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है, इसलिए इसको सेल्सियस की जगह पे रख देंगे 40/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो देखो 5 8 जा 9 8 जा होता है 72 इज इक्वल टू F माइनस 32। इधर लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद आंसर आएगा 4104 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आ चुका है आंसर। तो आई होप आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो ये पूछा जाता है कि क्या होगा अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, वो कौन सा टेम्परेचर, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है वो सेम वैल्यू देने लगता है। तो सेम वैल्यू का मतलब है कि अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई टेम्परेचर x रहा होगा तो ये भी x हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्व करके कि क्या आंसर आने वाला है हमारा। तो देखो, ये हो जाएगा x/5 इज इक्वल टू x माइनस 32/9। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक। 9x 5x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16, ठीक है। अब ये जाएगा हमारे पास इधर, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस का 160, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 40 डिग्री। तो यानी कि माइनस का 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब ये दोनों जो स्केल्स होते हैं सेम वैल्यू शो करने लगते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम से पूछा गया है, स्पेशली जो हमारा साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं सेकंड पेपर वाले, वहाँ पे आपके साइंस के पोर्शन में भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब हमने ये बात कर ली कि इसकी टेम्परेचर की भी बात हो गई। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जितना भी अभी तक हमने सीखा कि उसके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से अभी तक पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि दिया हुआ है कि कोई टैंक है जिसमें कि 240 लीटर्स और 128 मिलीलीटर्स मिल्क है और हमें उसको फिल करना है, मतलब सॉरी, ये जो इतना मिल्क है ये 16 जार्स में कम्प्लीटली फिल हो सकता है। तो हमें बताना है कि 22 जार्स में कितना मिल्क आ जाएगा। तो देखो, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखो कि यहाँ पे हमने जो अभी सीखा अपनी आज की क्लास में वो तो चीज़ें यूज़ हो ही रही हैं, साथ ही साथ जो हमने यूनिटरी मेथड में अपना कॉन्सेप्ट को सीखा था वो चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरी यूनिटरी मेथड की जो वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके यूनिटरी मेथड की वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को और अच्छे ढंग से समझ पाएँ। तो अब हमें पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 यूनिट्स यहाँ पे आ रही हैं, 1 लीटर और 1 मिलीलीटर, तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि सबको एक ही मेजरमेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना। तो हमारे पास जो डायमेंशंस हैं, जो यूनिट्स हैं वो दी गई हैं 240 लीटर्स 128 मिलीलीटर्स, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब हम सब जानते हैं, हमने पढ़ लिया है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये हो जाएगा कन्वर्ट हमारे पास 240, इसके आगे लग जाएंगी 3 ज़ीरोज़। अब जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 240128 मिलीलीटर। अब ये कितने जार्स में भरने के लिए सफिशिएंट है? 16 जार्स में भरने के लिए सफिशिएंट है और हमसे पूछा गया है 22 जार्स के लिए। तो हमने देखा था अपनी प्रीवियस लेक्चर में, जो कि हमने यूनिटरी मेथड के लिए देखा था कि 16 से इसको करेंगे डिवाइड और 22 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो देखो, अब जैसे ही हमने इसको किससे काट दें, 2 से काटेंगे तो 11 और इसको काटेंगे तो 8। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये कट जाएगा, बिल्कुल ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा। तो ये हो जाएगा 8 3 जा, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 1, ये हो जाएगा 0 फिर से, और ये जाएगा 1 टाइम, और ये जाएगा हमारे पास 48 यानी कि 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो आपके पास आंसर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है 330176 मिलीलीटर। अब देखो, क्योंकि ऑप्शन अगर हम देख पा रहे हैं तो हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, हमें लीटर्स और मिलीलीटर्स में दिख रहा है, तो हम इसको लीटर्स और मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वही अपना 3 ज़ीरो से डिवाइड करके। ठीक है, तो जब आप 3 ज़ीरो से इसको डिवाइड करोगे तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 330.176 लीटर, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 330 लीटर्स 176 मिलीलीटर, जैसे भी आप चाहें। और यही हमारा है आंसर, जो कि है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो आपने देखा, यही एक मैथ्स की ब्यूटी है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम जैसे कि देखते हैं कि सिलेबस में तो हमें इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके ना वो इनडायरेक्टली पूछ
लिया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपसे कन्वर्जन भी पूछ ली गई और यहाँ पे आपसे यूनिटरी मेथड का भी यूज़ करवा लिया गया। तो इसी अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़े से क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टफ बन जाते हैं, लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने सारे चैप्टर सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। तो आई होप आपको ये जो मेजरमेंट का टॉपिक था ये समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।